नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं हम घुटने के ऊपर बना रहे हैं कि जो घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो कैसे रिमूव हो और उसका क्या उपचार हो। घर में सब कुछ होता है लेकिन हम करते नहीं है। घरेलू नुस्खे से आपका जो दर्द वो ठीक करेंगे। क्या क्या चीजें खानी चाहिए जब हमारी हड्डी में दर्द हो, हमारे घुटने में दर्द हो, हमारे पैरों में दर्द हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। घर में ही है सब कुछ किचन के अंदर, लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में एक लिस्ट बता रहे हैं आपको। उसमें जो जो चीजें बता रहे हैं वो नोट कर लीजिए आप, और फिर आप उन पे काम करके देखिए और फिर देखिए आपको फायदा होता है कि नहीं आते। आपका घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज करिए। जो पहले वीडियो बना के भेजिए उस वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज करिए। ओके, चलिए तो पहली चीज बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये घुटने का दर्द को ठीक करने के लिए 11 घरेलू उपाय। ठीक है, 11 घरेलू उपाय कैसे करने हैं देखिए। सबसे पहले तो पानी का काम है। पानी हमें हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। कम से कम भी 10 गिलास पानी पीना है। 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। अगर आप नहीं पिएंगे तो बॉडी में पेन होगा ही होगा आपके। ठीक है, स्किन खराब होगी होगी, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा आपके। अगर आप हाइड्रेट नहीं रखेंगे अपने शरीर को तो प्रॉब्लम होनी होनी है। ठीक है, पहली बात तो आपको कम से कम 8 से 10 जो गिलास पानी पीना है। ठीक है, ताकि हमारा कार्टिलेज भी ठीक रहे। और नंबर 2 पे आता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड। वो किससे ठीक हो सकता है, वो किससे मिलता है हमें, है ना? किस चीज से मिलता है वो हमें? वो फ्लैक्स सीड से मिलेगा, हमें चिया सीड से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा। आजकल बहुत चर्चा है फ्लैक्स सीड की और चिया सीड की, तो वो आप लीजिए, उन्हें भिगोइए रात को और सुबह खाइए। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स को, चिया सीड्स को। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे हल्दी। हल्दी और अदरक। हल्दी को थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर, हल्का सा वार्म वाटर हो और उसमें एक चुटकी हल्दी लगाइए, हल्दी डालिए। और अदरक, अदरक का एक टुकड़ा डालिए, गर्म पानी बनाइए। गर्म पानी के अंदर हल्की सी एक चुटकी अदरक और एक टुकड़ा अदरक का, उसको उबाल लीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। ये सर्दियों में बता रही हूं मैं, सर्दियों में ज्यादा पेन होता है। ठीक है ना? तो हल्दी, हल्दी का एक टुकड़ा और अदरक। हल्दी जरा सी ले लीजिए, या तो सूखी हल्दी मिल जाए, नहीं तो आपने पीस के घर पे रखी हुई है तो एक पिंच लेके उसको उबाल लीजिए। चलिए, अब उसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही अच्छी चीज है। उसकी हम जो है जेल बना के भी अपनी इस पे लगा सकते हैं, घुटने के ऊपर। ठीक है, स्किन पे भी लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं। उसका जूस बना के भी पी सकते हैं, उसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। घर में लाइए, एलोवेरा को उगाइए घर के अंदर ही, घर पे ही 5-4 गमलों में डाल दीजिए छोटा सा, वो इतनी इजीली हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? उसका जेल भी बना सकते हैं। ये था हमारा चौथा पॉइंट एलोवेरा का। अब पांचवा पॉइंट है हमारा ऑलिव ऑयल। उससे हमें मसाज करनी है। ऑलिव ऑयल बोलते हैं जैतून के तेल को। जो जैतून का तेल होता है उससे हम मालिश कर सकते हैं। उसे हम खाने में भी यूज कर सकते हैं अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। थोड़ा महंगा होता है लेकिन जो है अपनी सेहत के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना? तो उसी को खाइए आप, जैतून के तेल में सब्जी बनाइए, है ना? और उसे मालिश करिए घुटनों की, पैरों की। देखिए स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, दर्द गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये अब आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, हमें ऐसी खुराक लेनी है, ऐसा खाना लेना है, ऐसा फूड लेने हमें जिनसे हमें ताकत मिले। ताकत मिले हमारी हड्डियों को, हमारे शरीर को, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो। और और क्या, और हमें दर्द वगैरह ना हो। ठीक है, तो हम फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट जो आजकल आ रहे हैं, है ना? लीव्स, पत्ते, जैसे आजकल साग खाया जाता है ना? सरसों का साग हो गया,
मूली के पत्ते हो गए, मूली की भुजिया हो गई, और पालक हो गया, है ना। तो आजकल मौसम में खूब आता है इन दिनों में। और सीजनल फ्रूट अमरूद हो गया जैसे, है ना, चीकू हो गया, और क्या बोलते हैं आजकल वो बहुत आता है, क्या बोलते हैं उसको, डेट, खजूर। खजूर भी खूब आ रहा है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। तो फ्रूट में ये ले सकते हैं। और पत्तों में आप साग ले सकते हैं, चने का साग बनाइए, पालक का साग बनाइए, है ना, सरसों का साग बनाइए। तो ये सब सीड्स कर सकते हैं। और सीड्स में हम क्या खा सकते हैं, सीड्स में हमें जो है क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स बताए मैंने आपको, चिया सीड्स बताए हम मैंने आपको। नट्स में क्या ले सकते हैं, नट्स में आप वॉलनट ले सकते हैं, है ना। और जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गई, काजू हो गया, ये सब ले सकते हैं। और ज्वार, ज्वार की रोटी बना के खा सकते हैं, ज्वार का चीला बना के खा सकते हैं। लौंग इस मौसम में यूज करिए आप, लौंग बड़ी अच्छी रहती है ना। सर्दियों के मौसम में लौंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए, चाय में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, है ना, अच्छी रहती है बहुत। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो है वजन भी कम होगा। जो हम ये फ्रूट वगैरह लेंगे ना, मौसम के फल लेंगे, सब्जियां लेंगे, पत्ते वाली साग खाएंगे, नट्स वगैरह यूज करेंगे, इससे हमारे वजन पे भी असर पड़ता है, वजन भी हमारा कम होगा। ठीक है, बैलेंस डाइट खाइए, बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपको जो अच्छा लगा आपने फिर दोबारा प्लेट भर ली, है ना, पेट का अंदाजा ही नहीं है। पेट, मन नहीं भरा, पेट तो भर गया मन नहीं भरा कहते हैं कई लोग। तो उसमें क्या होता है, और ले लेते हैं, उससे क्या होता है, पेट अपसेट हो जाता है, वजन बढ़ जाता है हमारा, है ना। और हम स्वाद स्वाद में तो खा जाते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें क्या खा रहे हैं। एक तो अपनी प्लेट में ये जरूर देखें कि क्या खा रहे हैं आप, और क्यों खा रहे हैं आप, है ना, और कितना खा रहे हैं आप, और कब खा रहे हैं। ये चार बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, है ना, सलाद होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, है ना, दाल होनी चाहिए, दही होना चाहिए, है ना। और सीजनल, आजकल जैसे सर्दियां हैं तो मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी मिक्स करके या वैसे, है ना, वो खाइए। तो इन बातों का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। और जो 50+ है ना, उनको तो स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। डाइट का तो बहुत बड़ा रोल होता है, 80% जो है डाइट का ही रोल होता है। और 20% में आप योगा, जिम, वॉक, है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन हमारी बॉडी पे 70 से 80% जो फर्क पड़ता है खाने पीने का ही पड़ता है, कि आप क्या खा रहे हैं। और अब तो इतनी सारी चीजें, हर चीज मोबाइल पे है, मोबाइल पे डाल के देख लीजिए गूगल पे कि इसका क्या फायदा है, इसके खाने से क्या फायदा होगा, इसके खाने से क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें आप चेक कर लीजिए उसी पे। ठीक है, हाँ, चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप प्राणायाम करिए, चाहे वॉक पे जाइए, है ना। कम से कम भी आधा घंटे से लेके 1 घंटे तक आपको जरूर एक्सरसाइज करनी है। पॉइंट जो बता रही हूँ वो है तिल। तिल हमें जरूर खाने चाहिए। तिल को हम कई तरीके से खा सकते हैं, जैसे पराठा बनाया है तो पराठे के ऊपर डाल के खा सकते हैं। पराठा जब सिक रहा है तो उसके ऊपर जैसे मंड गया, बेल लिया हमने, उसके ऊपर थोड़ा सा तिल डाल दें तो उसको सेक के खा सकते हैं। चीला बना रहे हैं तो चीले में थोड़ा मिक्स कर दें, और नहीं तो उसको कूट के और गुड़ के साथ थोड़ा सा रख लें, और डेली आप थोड़ा थोड़ा एक एक कटोरी करके खाइए। ये भी तरीका है। और तिल का तेल भी आता है, उसको भी आप घर में यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है। अब आपको बता रही हूँ जो नहीं करना चाहिए हमें, वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बाहर का डब्बे बंद वगैरह का खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, तला भुना हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और वो हमें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है।
ठीक है, कोशिश करिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विटामिन का। विटामिन डी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हड्डियों के लिए। जो ये दर्द होता है, विटामिन डी की ही कमी होती है हमारे लिए। कैल्शियम की कमी हो जाती है और विटामिन डी की हो जाती है। तो कैल्शियम तो हमें कहाँ से मिलेगा पता ही है आपको, दूध से मिलेगा कैल्शियम। ठीक है ना, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी होगी, घी हो गया। तो इन सब चीजों से हमें पनीर वगैरह से मिलेगा क्या, कैल्शियम। और विटामिन डी हमें सनलाइट, दूध, धूप से मिलेगी। ठीक है, बादाम वगैरह भी खा सकते हैं आप। इन सब चीजों से चीजों का यूज करिए। 40 मिनट कम से कम भी जो धूप में बैठिए। धूप भी एक तरीके से खाना है, आपको धूप में जरूर बैठना चाहिए, वो हमारी हड्डियों का खाना है, समझिए। आप बाहर बैठेंगे तो सनलाइट आपकी मिलेगी, तो आपकी बॉडी का पेन खत्म। ठीक है, और कैल्शियम हरी सब्जियों से भी मिलता है और दूध से भी मिलता है। चलिए, अब इसके बाद लास्ट में बताती हूँ, अगर आप ज्यादा ही परेशान हैं और आपको लगता है कि दर्द ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या करें। उसके लिए सबसे पहला है रेस्ट। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेस्ट बॉडी के लिए ऐसे ही काम करता है जैसे फूड काम करता है। खाना जरूरी है ना, ऐसे ही आराम जरूरी है। 50 के बाद तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाती है हमारे, अगर हमारे घुटने में, पैर में, एंकल में कहीं ऐसी जॉइंट में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप क्या करिए, सरद गरम की पट्टी, बर्फ, बर्फ जो होती है ना, बर्फ को एक बार बर्फ से सिकाई, एक बार गर्म पानी से सिकाई, एक बार गर्म पानी से सिकाई, एक बार बर्फ से सिकाई। तो ये भी कर सकते हैं। और एक तीसरी चीज है, वो आती है गरम पट्टी। गरम पट्टी मार्केट से मिल जाती है, उसको ले आइए आप, और उसको भी पैर पे थोड़ी सी मसाज करके, ऑलिव ऑयल की, जैतून के तेल की, और क्या करना है, उसको रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए 1 घंटे के लिए, और बस फिर देखिए क्या नींद आती है। और ज्यादा कोशिश कीजिए कि पैरों को लटका के मत बैठिए, पैरों को लटकाइए मत, या तो किसी चीज पे रख दीजिए। चौकड़ी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, फिर ये कोशिश करिए कि जितनी देर आप खड़े हुए हैं या कुछ है, तो उतनी देर बैठिए, आप रेस्ट करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये जो घरेलू नुस्खे हैं, सब कुछ घर में ही होता है, बस हमारे अवेयरनेस की कमी होती है। हम अवेयर नहीं होते कि हमें क्या करना है। और एक्सरसाइज तो जरूर करनी है। एक्सरसाइज का वीडियो इससे पहले ही वीडियो डाला है हमने, वो देखिए, घुटने के लिए, पैरों के लिए, उसको जरूर देखिए, और वो एक्सरसाइज करिए और ये करिए। और पहले भी बना के भेजा हुआ है वीडियो मैंने। ठीक है ना, वीडियो को ठीक से देखा कीजिए आप, और शेयर करिए, सबको फायदा, सबको होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। धन्यवाद।